हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3A स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्यू एंड क्यूब रूट के क्वेश्चन नंबर 1 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स। तो हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में स्क्वायर्स बताना है। हमें ए टू ई पार्ट दिए गए हैं। तो 12 का स्क्वायर हम कैसे लिखेंगे, 12 क्रॉस 12। जब 12 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 144, राइट। नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट। बी पार्ट है 9 का स्क्वायर। तो 9 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 9 क्रॉस 9 यानी कि 81, राइट। नेक्स्ट है 28 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है 28 क्रॉस 20। जब 28 की 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 784, राइट। नेक्स्ट हमारा डी पार्ट है। डी पार्ट है 39 का स्क्वायर। 39 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, 39 क्रॉस 39। जब 39 की 39 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1521, राइट। नेक्स्ट है हमारा 215 का स्क्वायर। तो 215 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 215 क्रॉस 215। और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 46225, राइट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज एंड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट देखेंगे हम। ए पार्ट है 784। तो फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 2 ने 18, 2 दूनी 4। फिर करेंगे 2 2 1 जा 2, 1 बचा 2 9 जा 18, 1 बचा 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16। फिर हम करेंगे 2 से तो 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। अब ये किससे कटेगा, 7 से। 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा 2 का पेयर बनना है, 2 क्रॉस 2। इसको हम लिख देंगे क्रॉस करके, क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7 क्रॉस 7। यानी कि ये भी 2 है, ये 2 है और ये 2 है। तो हम लिख देंगे कि 784 is a perfect square, is a perfect square, right। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट बी पार्ट हम लोग देखेंगे 1296, राइट। तो फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, राइट। अब हम किससे काटे, अभी भी 2 से होगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इसके अब हम 2 2 के पेयर में फैक्टर लिखेंगे। क्या है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। 3 कितनी बार आया, 4 बार, क्रॉस 3। तो हम देखेंगे ये भी पेयर बनना है, ये भी पेयर बनना है और ये भी पेयर बन रहा है। तो हम लिख देंगे 1296 इज अ परफेक्ट
स्क्वायर। यही इसके बी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट में है 7500। तो 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। 5 3 जा 15, 5 9 जा 5, 5 3 जा 15, 37 हो गया। 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। फिर 5 से होगा, 5 7 जा 35, 5 5 जा 55। फिर 5 से होगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 3 जा 5 और 3 1 जा 3। तो इसका आंसर हम लिख देंगे 2। सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 3। तो हम देखेंगे यहाँ पर 2 का पेयर, 5 का पेयर, 5 का पेयर, यहाँ पर 3 का कोई पेयर नहीं है। तो हम लिख देंगे 7500 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यही इसके सी पार्ट का आंसर है। डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट है 5184। तो हमें क्या बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। किससे? फैक्टराइजेशन से। तो फैक्टराइजेशन करेंगे, लास्ट में 2 है तो ये डिजिट किससे कर सकती है? 2 से। सबसे छोटा नंबर 2 से हम करेंगे। तो 2 2 जा 4, 1 बचा, 11 हुआ, 2 5 जा 10, 1 बचा तो क्या हो गया? 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, राइट। अब किससे कटेगा? लास्ट डिजिट 2 है तो 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 9 जा 18, 1 बचा, 12 हुआ, 2 6 जा 12, राइट। अब लास्ट डिजिट हमारी 6 है तो हम 2 से ही करेंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, राइट। अब 3 से करेंगे, 3 2 जा 6 और 2 बचा, 21 हो जाएगा। 3 9 जा 3 7 जा 21। फिर अब किससे कटेगा? 27 को देखेंगे हम। 27 3 से कट होगा, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, राइट। 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब हम ये सारे फैक्टर्स लिखेंगे, हम जो हमारे आए हैं इनको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो क्या है? 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6। तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 3 कितनी बार आया? 1 2 3 4 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। तो अब हम देखेंगे कि इसमें 2 का पेयर बन रहा है, 2 डिजिट का पेयर। यस, इस 2 का ये पेयर बन गया, इन दोनों का ये पेयर, इस 2 का ये पेयर, 3 का ये पेयर और ये पेयर, सारे हमारे पेयर्स में आ रहे हैं। तो हम लिख देंगे इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो यही इसके डी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट ई पार्ट है हमारा 980। तो इसको भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 0 है तो 2 से कट करेंगे। 2 4 जा 8,
2 9 जा 18 और 0, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, राइट। फिर अब 5 से होगा, 5 चौक 20, 5 4 जा 20, 4 बचा 45 होगा, 5 9 जा 45। अब 7 से होगा, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, राइट। तो इनके अब पेयर्स हम लिखेंगे, तो 980 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7 क्रॉस 7। और हम देखेंगे पेयर यहाँ पर 2 का बन गया और 7 का पेयर बन गया, 5 हमारा ऐसा ही बच गया, इसका पेयर नहीं बना। तो हम लिख देंगे इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो यही इसके ई पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एफ पार्ट 4050। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 5 से होगा, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से, लास्ट डिजिट यहाँ पर 5 है तो हम 5 से कट करेंगे, 5 4 जा 20। अब हम देखेंगे पूरा पूरा बार चला गया, 5 4 जा 20। अब हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे क्योंकि एक डिजिट में हमारा बार नहीं जा रहा है, तो 5 5 जा 25, राइट। फिर 5 से करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5। अब ये किससे होगा, 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अब 3 से 3 9 जा 27, 3 9 जा 3 और 3 1 जा 3। तो इसको हम लिखेंगे पेयर्स में, 4050 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5, 3 कितनी बार आया है, 4 बार, क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। अब हम पेयर्स बनाएंगे, 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, 5 का पेयर बन गया, इन 3 का पेयर बन गया और इस 3 का पेयर बन गया। तो हम लिख देंगे इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जब इसका पेयर नहीं बना तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। कह रहे हैं हमें फाइंड करना है वो स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, जिसके द्वारा ईच ऑफ द गिवन नंबर, जो हमें ए और बी में गिवन पार्ट दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं, मस्ट बी मल्टीप्लाइड, उसे हमें मल्टीप्लाइड करना है, सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें बताना है कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो ये दो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सॉल्यूशन में देखेंगे, सबसे पहले ए पार्ट है 240, तो 240 के फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12 0, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 0, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, फिर 3 से होगा, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, राइट। अब इसको हम लिखेंगे फैक्टर्स के रूप में, 240 को हम लिखेंगे 2, इन सब की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। अब हम देखेंगे कि किस किस का पेयर बन रहा है, इस 2 का पेयर बन रहा है, इस 2 का पेयर बन रहा है, इस 3 का पेयर नहीं बन रहा है और इस 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हमें क्या चाहिए, एक 3 चाहिए और एक 5 चाहिए, राइट। तो हम लिख देंगे, मतलब 15 हमें चाहिए, एक इसके साथ 3 चाहिए पेयर बनाने के लिए और इसके साथ एक 5 चाहिए, राइट। तो हमें
हमें क्या नंबर चाहिए 15। तो हम लिख देंगे वी नीड 1 3 एंड 1 5 to make it perfect स्क्वायर। हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए, एक 3 चाहिए और एक क्या चाहिए 5, और दोनों का वो क्या कह रहा है प्रोडक्ट, सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 15 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे सो वी मल्टीप्लाई 240 बाई 15। जब हम 240 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट है 432, राइट। तो इसके भी हम फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो जाएगा। अब लास्ट में 6 है तो फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2। अब हम देखेंगे कि हमारा बार नहीं जा रहा है, एक ही डिजिट हम उतारते हैं डिवाइड में, तो हम क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे और फिर हम क्या लिख देंगे 2 8 जा 16, फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है तो 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 7 जा 14, फिर 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, राइट। तो 432 के हम फैक्टर्स लिखेंगे। 432 इज इक्वल टू 2 कितनी बार आया है 4 बार, तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। अब हम देखेंगे पेयर हमारे इस 2 का पेयर बन रहा है, इस 2 का पेयर बन रहा है और इस 3 का पेयर बन रहा है, और ये 3 का पेयर हमारा नहीं बन रहा है। तो हम लिख देंगे वी नीड 1 3 1 3 to make it perfect square। So we multiply 432 by 3। जब हम 432 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सी पार्ट हम लोग देखेंगे। सी पार्ट है 2 5 9 2। तो इसका भी हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे। लास्ट में 2 है तो 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 1 बचा कितना हुआ 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 बचा 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 9 जा 3 और 3 1 जा 3, राइट। तो इसको अब हम फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे। 2 5 9 2 इज इक्वल टू 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 क्रॉस 3 कितनी बार आया है 4 बार, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, राइट। अब हम पेयर्स बनाएंगे। तो
इस 2 का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर बन गया, लेकिन इस 2 का पेयर नहीं बना। 3 का बन गया, इन 3 का बन गया, राइट। तो हम लिख देंगे वी नीड 1 2 1 2 to make it perfect square। हमें क्या चाहिए, एक 2 और चाहिए, जिससे कि ये भी क्या बन जाएगा, हमारा पेयर बन जाएगा। तो हम लिख देंगे सो वी मल्टीप्लाई 2592 बाई 2। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। डी पार्ट देखेंगे, डी पार्ट है 18,000। तो 18,000 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से कट करेंगे, 2 9 जा 18 0, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 0 0। अब हम किससे करें, अब हम करें 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, राइट। अब हम देखेंगे कि लास्ट रेट 5 आ रही है, तो हम इसे 5 से कट करेंगे, 5 2 जा 10, 1 बचा, 5 2 जा 10, और कितना बचा, 2 बचा, 5 5 जा 25। अब 5 से होगा, 5 4 जा 20, 2 बचा, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 से होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसको लिख देंगे 18,000 इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कितनी, 2 कितनी बार आया, 4 बार, 1 2 3 4, क्रॉस 5 कितनी बार आया है, 3 बार, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 3 2 बार, राइट। तो हम देखेंगे कि किसका पेयर नहीं बन रहा है। तो हम देखेंगे इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका बन गया, और ये हमारा 5 ऐसा ही रह गया, और इस 3 का पेयर बन गया। तो हम लिख देंगे वी नीड 1 5। हमें किसकी जरूरत है, 1 5 की जरूरत है कि ये हमारा एक पेयर बन जाए। तो हम लिखेंगे वी नीड 1 5 टू मेक इट perfect square। So we multiply, so we multiply 18,000 by 5। हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यही इसके डी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ई पार्ट। ई पार्ट है हमारा 21952। तो इसको हम करेंगे सॉल्व, 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 2 है, तो सबसे छोटी डिजिट हमारी 2, सबसे छोटी डिजिट से करते हैं, 2 1 जा 2। अब हम देखेंगे 1 और 9, 1 में हमारा बार नहीं जाएगा तो हम 0 लगाएंगे, 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 6 जा 12। अब 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 6 है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 8 जा 16, और 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचा, 14 हुआ, तो क्या करेंगे, 2 7 जा 14, और 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे, राइट, तो क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 6 जा 12। अब 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8,
2 3 जा 3। अब ये किससे कटेगा, ये कटेगा आप 7 से। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, तो 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, राइट। तो अब इसको हम फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे। 21952 इज इक्वल टू कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आया, 1 2 3 4 5 6। 7 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 7 यहाँ पे लिख देंगे क्रॉस 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7। अब हम देखेंगे कि पेयर्स किस किस के बन रहे हैं। तो इस 2 का पेयर बन रहा है, 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 और ये 7 हमारा ऐसे ही बच रहा है। तो हम लिख देंगे we need 1 7 to make it perfect square. So we multiply 21952 by 7। तो यही इसके ई पार्ट का आंसर है।